तो चलो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम सब अपनी किताबें खोल लो और हम इस कविता को पहले पूरा पढ़ेंगे एक बार। तो शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो चलो बच्चों, अब मैं शुरू की पंक्तियों का आपको अर्थ बताती हूँ। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न हो पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कवि हमको ये बता रहे हैं कि वो चिड़िया कह रही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम जो पंछी हैं, उन्मुक्त मतलब होता है बंधन रहित, आजाद, और गगन मतलब होता है आकाश, ये आप लोगों को पता है। तो हम पंछी जो हैं वो आजाद आसमान के पंछी हैं, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। पिंजर बद्ध का मतलब होता है बच्चों पिंजड़े में कैद किया हुआ। वो पंछी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, हम पिंजड़े में कैद होकर के नहीं रह पाएंगे, हमें पिंजड़े में कैद होकर रहना नहीं पसंद है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब होता है बच्चों सोना, और यहाँ पे जो तीलियां दी गई हैं उसका तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो सोने का जो पिंजड़ा है और उसकी जो सलाखें होती हैं उसको यहाँ पे बोला गया है कनक तीलियां। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नता, कि वो चिड़िया कह रही है कि सोने के पिंजड़े में हम जब कैद होकर रहेंगे और कभी जब हम बाहर देखेंगे उड़ते हुए उन आजाद पंछियों को, तो हम प्रसन्नता पूर्वक अगर उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो हमारे जो कोमल कोमल सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम जो पंख हैं वो सोने के पिंजरों की जो सलाखें हैं उनसे टकराकर घायल हो जाएंगी, टूट जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि पंछियों को खुले आसमान में रहना अच्छा लगता है, उनको पिंजड़े में कैद करके हम नहीं रख सकते हैं। उनकी खुशी खुले आसमान में उड़ने में उनको खुशी मिलती है। वो पिंजड़े में कैद होकर मधुर गाना नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वो गाना तो खुश होकर गाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम पिंजड़े में कैद होकर मधुर गाना नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हम खुश ही नहीं होंगे तो हम गाना कैसे गाएंगे। और कभी उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो सोने के पिंजड़ों की जो सलाखें हैं उनसे हमारे पंख टकराकर घायल हो जाएंगे, टूट जाएंगे।
इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों कवि हमको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में आजादी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसके मोल को समझना चाहिए। अगली लाइन देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वो चिड़िया, वो पंछी बोल रहे हैं कि हमको बहते जल में पानी पीना अच्छा लगता है, बहते झरने में पानी पीना अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक मतलब होता है बच्चों कड़वा, कड़वा नीम, निबोरी बोलते हैं नीम का जो फल होता है। तो यहाँ पे पंछी कह रहे हैं कि हम बहते हुए जल में, झरनों में पानी पीने वाले हैं, हमको उसमें पानी पीना अच्छा लगता है। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर तुम लोग हमको सोने के पिंजड़े में कैद करके रख दोगे। तो तुम लोग भले ही हमको सोने के पिंजड़े में कैद करके स्वादिष्ट भोजन दो, वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्रिय है। हमें स्वतंत्र रहकर नीम के कड़वे फल खाना ज्यादा पसंद है, हमको उसको खाने में ज्यादा खुशी मिलती है। हमको तुम्हारी गुलामी में रहना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे चिड़ियों ने यह कहा है कि हम बहते जल में और झरनों में पानी पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर हमको पिंजड़े में कैद करके रखोगे, हमको स्वतंत्रता नहीं प्रदान करोगे। हमको तुम सोने के पिंजड़े में कैद करके रख के और सोने की कटोरी में तुम हमको मैदा खाने को दोगे, स्वादिष्ट भोजन खाने को दोगे, वो हमको प्रिय नहीं है। हमको स्वतंत्रता पूर्वक रहकर जो नीम की कड़वी निबोरी है वो खाना हमको ज्यादा पसंद है। तुम्हारे पिंजड़े में कैद होकर रखने से हमको कोई खुशी नहीं मिलती है। इसके माध्यम से हमको कवि यह समझाना चाहते हैं बच्चों कि गुलामी का जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता है। गुलामी के जीवन में रहकर और 56 पकवान बढ़िया बढ़िया भोजन खाने से अच्छा है कि स्वतंत्र रहकर हम सूखी रोटी खाएं। अगली लाइन देखो बच्चों, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण मतलब होता है सोना, श्रृंखला का मतलब हुआ जंजीर, क्रम, और तरु का मतलब होता है पेड़, ये आपको पता है। और फुनगी बोलते हैं बच्चों जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली होती है, उसको हम बोलते हैं फुनगी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वो पंछी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि हम पिंजड़े में कैद होकर, पिंजड़े की सलाखों में रहकर हम अपनी गति, चाल और उड़ान उड़ान हम सब कुछ भूल गए। हमको याद नहीं कि हमारी उड़ान कहाँ तक है, हम कहाँ तक उड़ान भर सकते हैं, हमारे उड़ान की गति क्या है, हमारे उड़ान की चाल क्या है। क्योंकि बच्चों जब पंछियों को हम पिंजड़े में कैद कर लेते हैं तो वो तो उनकी जो उड़ने की कला होती है ना, उसको वो भूल जाते हैं। अगर हम लोग भी बहुत दिनों तक हम लोग नहीं चले, बिस्तर पे ही रहें, तो हम लोगों को भी चलने में तकलीफ होगी। तो वही बात यहाँ पर है कि वो पंछी कह रहे हैं कि हम सोने के पिंजड़ों के सलाखों के पीछे रहकर हम लोग अपनी उड़ान
भूल गए हैं, हमको याद ही नहीं है कि हमारे उड़ान की गति कितनी है, चाल कितनी है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वो बोल रहे हैं कि हम तो बस अपने सपनों में ही देख रहे हैं। अब हमारे सपनों में ही रह गया है कि वो पेड़ों की ऊंची ऊंची जो डालियां हैं उन पर हम झूला झूल रहे हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद कर रहे हैं, खुशी से मस्ती से झूम रहे हैं। ये तो बस हमारे लिए एक सपना हो गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर हम कैद में रहेंगे, किसी की भी गुलामी में रहेंगे, तो हम अपनी स्वतंत्रता को भूल जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम सब कुछ भूल जाएंगे। इसके आगे की जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ मैं अपने तीसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओम नमः शिवाय।